मुआशरा जो है वो अपनी जगह मौजूद है और एक एक बंदे को जाके समझाना मुआशरे में कि उसको अपने रवैये कैसे बदलना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। अपने आप को बदलना, अपनी फैमिली को बदलना निस्बतन आसान है, और अगर आप तक कोई बात पहुंचती है और आप उससे फ़ायदा उठाते हैं और अपने घर के दीगर अफराद तक वो बात पहुंचा देते हैं तो इससे बेहतरी आती है। घरों में जब नशे की बीमारी आती है तो मरीज़ का मुकाम और घर वालों के मुकाम में क्या फ़र्क आ जाता है। यानी किसी घर में साइकेट्रिक पेशेंट का मुकाम और किसी घर में बाकी लोगों का मुकाम, कि आपको किसी घर में, किसी मुआशरे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इज्तिमा में एक नशे के मरीज़ का जो मकाम है और बाकी लोगों का जो मकाम है उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है। एक खालसतन घर है जहाँ एक मियाँ बीवी हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं और बेटों में से एक एडिक्ट है, तो मुझे बताइए कि उसका मकाम क्या होगा जो कि एडिक्ट है। अगर वो बेटा ना हो, वालिद हो जो कि अल्कोहलिक हो, तो उसका मकाम क्या होगा। इज़्ज़त नहीं रहती। यानी बेटा हो तब भी इज़्ज़त नहीं रहती, बाप हो तब भी इज़्ज़त नहीं रहती, बीवी हो तब भी इज़्ज़त नहीं रहती, खामद हो तब भी इज़्ज़त नहीं रहती। एक फैमिली मेम्बर है जो इज़्ज़त वाला है और एक फैमिली मेम्बर है जो उसकी नज़र में इज़्ज़त वाला नहीं है। इन दोनों के दरमियान बातचीत हो तो इत्तफाक राय हो जाएगा? नहीं होगा। 2 लोग जब बात कर रहे हो और एक इज़्ज़त वाला हो और एक बेइज्जत वाला हो तो उनके दरमियान जब भी बातचीत होगी तो वो बातचीत मौसर नहीं होगी, वो बातचीत रौले में बदल जाएगी, वो बातचीत खप में बदल जाएगी, वो बातचीत रंजिश में बदल जाएगी, वो बातचीत फसाद में बदल जाएगी। तो आप समझते हैं कि घर में अगर कोई नशे का मरीज़ हो, क्योंकि वो अगर हम उसे मरीज़ क्वालिफाई करते हैं, तो मुझे बताइए मरीज़ों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। नॉर्मली जब हमें घरों में कोई बीमार मिलता है, कोई छोटा बच्चा बीमार होता है, गोद में लेके उसको सारा दिन बैठते हैं। जब कोई दिल का मरीज़ होता है, डायबिटीज़ का मरीज़ होता है, तो सब उसका लिहाज करते हैं, उनके खाने पीने का एहतमाम करना या उनके साथ अदब एहतराम से बातचीत जारी रखना। हालांकि शुगर के मरीज़ थोड़ा बहुत बुरे रवैयों का मुजाहरा करते हैं। कोई भी बीमारी इंसानों को बुरे रवैयों पे माइल करती है। एक 3 साल का बच्चा जब बीमार होता है, उसको बुखार होता है, तो वो बुरे रवैयों से माँ को तंग करता है। अगर 8 साल का बच्चा हो और उसको वॉमिटिंग आ रही हो तो वो अपने बुरे रवैयों से अपने घर के लोगों को कुछ ना कुछ परेशान करता है। इसी तरह कोई डायबिटिक जिसकी शुगर ऊपर की तरफ जा रही हो, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उसका रवैया अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मुश्किल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हर बीमारी में जब कोई इंसान मुब्तला होता है तो उसके कुर्बो जवार के लोगों को कुछ ना कुछ उसके ख़राब रवैयों का सामना होता है। ऐसा कोई होना ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा होता है। तो मुझे बताइए कि नशे के मर्ज़ से जिस किस्म की अलामतें उभरती हैं, जब वो पल पल झूठ बोलता है, जब वो घर की चीज़ें उठा के बेच देता है, जब वो गाड़ी के बार बार एक्सीडेंट करता है, जब वो कभी कभी पुलिस में पकड़ा जाता है, जब घर पे दरवाजे पे लोग दस्तक देते हैं कि पैसे इसने देने हैं हमारे, तो ये एक बीमारी की अलामतें हैं। क्योंकि हर बीमारी की अलामतें मुख्तलिफ होती हैं। अगर हड्डी टूट जाए तो वो चल नहीं सकता, वो लंगड़ा के चलता है, तो आप उसको सहारा देते हैं। लेकिन जब कोई नशे का मरीज़ होता है और उसकी बीमारी की अलामतें अपनी ख़ास किस्म की हैं, जिसमें पुलिस में फंसना भी शामिल है, जिसमें बुरे बुरे दोस्तों का घर में आना शामिल है, जिसमें रातों को देर तक बाहर रहना शामिल है, जिसमें बदतमीज़ी करना शामिल है, जिसमें तोड़ फोड़ करना शामिल है, ये अलामतें हैं।
हर बीमारी की अपनी ख़ास अलामतें हैं। तो अगर हम घर में उसको शूदर बना के रख दें और ख़ुद हम खत्री बन जाएं या वैश्य बन जाएं, तो मुझे बताइए कि आपके दरमियान जो बातचीत होगी, उस बातचीत के नतीजे में पैगाम रसानी सही हो जाएगी, दूसरा बातचीत को दिल से मान लेगा। तो एक कीमत जो अदा करनी पड़ती है अपने फैमिली मेम्बर को रिक्लेम करने के लिए, उसमें अपने दिल में उसका एहतराम बहाल करना बहुत ज़रूरी है। उसको कहना ज़रूरी नहीं है कि आज से मैं तुम्हारा एहतराम करूँगा, लेकिन अगर आप प्राइवेटली निजी तौर पर उसको बताए बगैर अपने दिल को उसके हवाले से धो लें, उसके बारे में अच्छा सोचने लगें, उसको अपने बराबर का प्यारा समझना शुरू कर दें और उसकी बीमारी को बीमारी ही समझना शुरू कर दें, उसकी बीमारी को बदकिरदारी ना समझें। क्योंकि ये बीमारी कैसे होती है, इसमें आपको पता है कि जीन्स में होती है। और ये नशा कैसे शुरू होता है, ये हमारे एक दूसरे के साथ बदसलूकी से शुरू होता है। तो जीन्स के हवाले से भी ख़ानदान ज़िम्मेदार है, और जो गुस्सा गिला पैदा होता है तो बंदा नशा करता है, अपसेट होता है तो बंदा नशा करता है, तो इसमें भी ख़ानदान के ऊपर कुछ लायबिलिटी आती है। और जब वो नशे की बीमारी में होता है और हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतों की वजह से उसको एक निचला दर्जा दे देते हैं, तो हमारी बातचीत का उसके ऊपर असर नहीं हो सकता। तो नशे की बीमारी वाहिद बीमारी है कि जिसमें ये ऊंच नीच और ज़ात पात का निज़ाम जो हिंदू मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम देखा जाता है, जिसे हमेशा हम बुरा समझते थे और जिसकी वजह से हमने एक्चुअली अपना मुल्क अलग लिया था। ये जो मुल्क अलग लिया था, इसकी बस एक ही वजह थी कि हम बराबरी की सतह पर उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते थे। हमें लगता था कि हमें एक इज़्ज़तमंदाना ज़िंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलेगा जब अंग्रेज़ चला जाएगा, तो हम अपना कोई अलग ठिकाना कर लेते हैं, हम अपना अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बताइए कि हमारा जो मरीज़ नशे का मरीज़ होता है, तो आखिरकार वो क्या करता है? वो अलग रहना शुरू कर देता है, वो अपने जैसे ढूंढ लेता है और वो उनके साथ एडजस्ट हो जाता है। मुझे बताएं कि अगर किसी के घर में कोई ट्रांसजेंडर हो तो उसका अंजाम क्या होता है जल्द या बदेर? उसको भी किसी न किसी तरीके से हम बुरा भला कह के परे धकेल देते हैं और वो अपने जैसे ढूंढ लेता है।